बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मेरी उम्र 28 साल है। शरीर से भी थोड़ी हेल्थी हूँ। रंग साफ़ है। MBA करने के बाद गुड़गांव जॉब करने के लिए शिफ्ट हुई थी। गुड़गांव जाने के बाद सबसे पहली समस्या तो रूम की थी, जिसे मेरी एक कॉलेज फ्रेंड ने दूर कर दिया। उसने मुझे अपने जानकारी में एक फ़्लैट पर्सनल रूम दिलवा दिया। उस फ्लैट में 3 रूम थे। 2 दूसरी लड़कियां उसके फ्लैट में पहले से ही रहती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुड़गांव में PG और फ्लैट कल्चर है। यहाँ या तो लड़कियां लड़के PG में रहते हैं या फिर एक कॉमन फ्लैट रेंट पे लेकर उसमें रूम डिवाइड कर लेते हैं और रेंट डिवाइड हो जाता है और खाने के लिए एक कुक रख लेते हैं। 2018 एंड में मेरी जॉब लगी थी और इस कारण मुझे गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा था। गुड़गांव एक बेहद खूबसूरत शहर है, खासकर लड़कियों के लिए। यहाँ घूमने के लिए मॉल्स, PVR, पब और सबसे खास लेडीज़ नाइट्स होती हैं। यह कमाने के लिए अच्छा खासा पैसा है, तो लड़कियों के लिए भी स्मार्ट, लड़कों को भी कमी नहीं है। हर लड़की चाहे तो 10 बॉयफ्रेंड रख सकती है और सबसे ज़रूरी चीज़ फ्रीडम। यह माँ बाप कोई डर नहीं होता। यहाँ लड़कियाँ जो चाहे वो कर सकती हैं, बल्कि ये कहूँ कि ज़्यादा ठीक होगा। चाहे किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमना हो, बस मुंह पर रुमाल ढक लो और अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर आराम से पूरा शहर घूमो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है गुड़गांव का। खैर, मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए तो धीरे धीरे बाकी दोनों लड़कियों से बात होना शुरू हुआ। तो अभी दोनों लड़कियों का परिचय दे दूं। हालांकि मेरा नाम बल्कि कह सकूं बाकी सब बिल्कुल सही लिखने की कोशिश है। पहले वाले रूम में रहने वाली लड़की का नाम हिमानी था। उसका करीब उम्र 22 साल की थी। BTech के तुरंत बाद जॉब लग गई थी। देखने में बेहद खूबसूरत, पतली, कद करीब 5 फुट और शरीर से एकदम फूल जैसी नाजुक। अगर कोई मेरी जैसी लड़की भी हैंडशेक कर ले तो मानो हाथों का चूरा हो जाए। चलती भी ऐसे थी जैसी धरती पे एहसान कर रही हो। मेरे रूम के बाद वाले रूम में रहने वाली लड़की थी दीक्षा गुप्ता। उम्र 27 साल, कद 5.5 साल, रंग भी ठीक ठाक था। उसकी बेस्ट 34 की थी। पतली होने के कारण उसकी उभार उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती थी और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि इसका उसे यूज़ करना भी अच्छे से पता था। तो धीरे धीरे हम लोगों का बोलना मिलना जुलना शुरू हुआ तो फ्रेंडशिप भी हो गई। 28 साल की उम्र होने के कारण मैं कई बार मज़ा ले चुकी हूँ, मज़ा चख चुकी हूँ और शरीर में भी एक एवरेज लड़की थी। तो कभी कोई लड़का इंटरेस्ट दिखता तो मैं एंजॉय कर लेती थी। पर हिमानी और दीक्षा से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि दोनों बिल्कुल अनजान हैं और स्पेशली हिमानी, वो तो बिल्कुल अनछुई थी, जैसे छू दो तो मुरझा जाए। पर एटीट्यूड इतना कि किसी से सीधा मुंह बात नहीं करती थी और दोनों ही अच्छी MNC में काम करती थी और वो भी अच्छी खासी सैलरी थी। एक रात में ऑफिस से लेट अपने फ्लैट पे आई और पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी तो दीक्षा की रूम की विंडो आधी खुली थी जिसमें पर्दा लगा था। पर्दे से मैंने देखा दीक्षा की जीन्स उसकी जांघों तक नीचे की तरफ सरकी हुई थी। वो दीवार की तरह मुंह करके खड़ी थी और उसकी बैक साइड के बीचों बीच एक लड़के का औजार फंसा हुआ था जो कि बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक बार तो मुंह से चीख ही निकलने वाली थी कि तभी दोनों ने पोजीशन ऐसे की कि चेंज कर ली और अब मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। तभी मेरा दिमाग ठनका कि अगर कोई लड़का दीक्षा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो दीक्षा कोई आवाज़ क्यों नहीं कर रही है इतनी रात को भी, जब सन्नाटा चारों तरफ था। उन दोनों के कमरे से किसी भी टाइप की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मामला कुछ समझ आ रहा था। वो दरअसल उस लड़के का औजार दीक्षा मैडम की पीछे में नहीं घुसा था, बल्कि मामला उल्टा था। दीक्षा मैडम की चिड़िया ने उस लड़के का औजार जकड़ा हुआ था और मैडम उस औजार को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस बात की पुष्टि तब हुई जब मैंने सुबह करीब 6 बजे एक लड़के को चुपचाप उसके रूम से बाहर निकलते देखा। मैंने दीक्षा से पूछा कि सुबह वो लड़का कौन था जो तुम्हारे रूम से निकला था। दीक्षा ने हल्की सी स्माइल दी और कहा तुम्हारा भाई था, मेरी रूम की टॉयलेट साफ़ करने आया था। मैं समझ गई कि मैंने गलत सवाल किया है और दीक्षा ने मेरे ही सवाल पे मेरा मुंह तोड़ दिया था। पर हाँ, दीक्षा आज ज़्यादा फ्रेश और खुश लग रही थी। अब इसमें ज़्यादा मुझे कुछ पूछने या सोचने की ज़रूरत नहीं थी। सारा मामला
साफ हो गया था। एक दिन उसी शाम को दीक्षा ने ये बात खुद ही छेड़ दी कि क्यों तुझे लड़के पसंद नहीं हैं? अरे यार, यहाँ कोई डर नहीं है, हम तीनों ही हैं, एंजॉय योर लाइफ। उस दिन मैंने महसूस किया कि दीक्षा ने अपनी टी शर्ट के अंदर कुछ नहीं पहन रखा था जिससे उसके उभार अच्छे खासे बाहर आ रहे थे और उसके टी शर्ट से साफ दिख रहे थे। तब दीक्षा ने खुद मुझे बताया कि जब भी किसी लड़के को ललचाना होता है तब ये ऐसा करती है। किसी पतली सी टी शर्ट में लड़के से मिलती है और लड़का तो उसके सामने पानी हो जाता है। उसकी नज़रें उभारों से हटे तब ना। और मैडम दीक्षा उस लड़के से अपना काम निकलवा लेती थी, जैसे लंच या डिनर या मूवी। लेकिन हाँ, दीक्षा ने बताया कि बदले में वो उस लड़के को अपनी उभार को थोड़ी देर के लिए टच करने ज़रूर देती थी। दीक्षा बोली, तू भी बॉयफ्रेंड बना ले, यह हर रात कैसे भूखी सोएगी। एक बार तो मुझे भूख का मतलब भोजन से लगा, पर फिर अगले ही पल दिमाग ने साथ दिया और मैं समझ गई कि उसका मतलब शरीर की भूख से था। अगले दिन शनिवार था। रात को फ्लैट में एक लड़का आया था। उसका नाम नितिन था। नितिन करीब 5 फुट 6 इंच का था, मजबूत बाजुएं, एकदम शरीर एकदम फिट। दीक्षा ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया, फॉर्मली हेलो हुई और वो अपने साथ कुछ बोतलें लेकर आया था। बोतल के ऊपर ब्रेजर लिखा हुआ था, शायद कोई कॉकटेल होगी। उस समय तक मुझे अल्कोहल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। नितिन दीक्षा के रूम में चला गया। दोनों ब्रेजर खोलकर पीने लगे। दीक्षा नितिन से चिपक कर खड़ी हो गई। मैं उसके रूम से निकल गई, पर फिर भी मेरा पूरा दिमाग दीक्षा के रूम में ही था। बाहर थोड़ी देर के लिए विंडो के पास खड़ी हो गई। विंडो से झांका तो देखा दीक्षा ब्रेजर अपने मुंह से लगाकर पी रही है और उसके दोनों उभारों नितिन के हाथों में हैं। नितिन ने शायद उसकी दोनों उभारों जोर से दबा दी होगी। दीक्षा चिहुक कर दूर हो गई। नितिन ने दोबारा उसे अपनी तरफ खींच लिया। दीक्षा हंसने लगी। उसके बाद नितिन ने अपने दोनों हाथ दीक्षा की टी शर्ट को हटा दिया और उसके दोनों उभारों को करने लगा। अब दीक्षा ने एक घूंट ब्रेजर का अपने मुंह से भरा और अपने मुंह से ब्रेजर नितिन को पिलाने लगी। दोनों के मुंह एक दूसरे के मुंह में थे। मेरे पूरे शरीर में आग सी लग रही। मैं तुरंत अपने रूम में गई और अपनी चिड़िया में अपने हाथ को अपनी गर्मी शांत करे और तब जाकर नींद आई मुझे उस रात। अगले दिन मेरी बात हिमानी से हुई। बेहद ही शांत सुलझी हुई लड़की थी वो, पर दीक्षा ने मुझे बताया था कि वो सबकी माँ है। उससे दुनिया की कोई औरत लड़की नहीं जीत सकती।